जहां तो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। राजनीति के दौर में अगर दो नेता एक जगह मिले तो उसका अर्थ तो आप लोग खुद मास्टर हैं, बड़े भाई बैठे हैं। नहीं मैं तो इसमें छोटा भाई हूँ। यकीनन मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी, क्योंकि पब्लिक मीटिंग्स का तो कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, मगर जनवरी में और भी हम इसको आवाम से मुलाकातें होगी, मीटिंग होगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। सर और कौन कौन होगा इस गठबंधन में? शिवपाल यादव भी आपकी तारीफ कर चुके हैं, बहुत आपसे प्रभावित दिख रहे हैं आजकल। नहीं वो भाई एक बात का तो इकरार करना पड़ेगा कि जनाब शिवपाल साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और उनका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है। देखिए आगे भी क्या होता है, हम उनसे मुलाकात करेंगे तो आपको बता पाएंगे। और किस किस राजनीतिक पार्टियों से टच में हैं, किससे बात चल रही है? क्या सिर्फ छोटी पार्टियों का जो है एजेंडा है या किसी बड़ी पार्टी से भी राब्ता है? अभी तो आपके सामने जो है हम लोग आपके सामने रखे हैं, तो आगे देखिए फ्यूचर में क्या होता है उसके बारे में बता नहीं सकते। सर बिहार में जिस तरीके से आपने एक अच्छा मैंडेट हासिल किया, तो क्या उसके बाद आपको एहसास हो कि यूपी में हम लोगों को चलना चाहिए? देखिए बिहार में जो हमको कामयाबी मिली उसमें तो राजभर साहब का भी रोल रहा है ना। हम लोग तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के हिस्सा थे, जिसमें कुशवाहा साहब की पार्टी थी, आपकी पार्टी थी, हम लोग तो सब मिलकर तो चुनाव में हिस्सा लिया था। तो यकीनन MIM की कामयाबी में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी वजह से कामयाबी मिली। तो और हमको तो बिहार की कामयाबी के बाद एक हौसला मिला है और हम उस कामयाबी को सिलसिले को जारी रखेंगे। सर आम आदमी पार्टी ने भी कल ही ऐलान किया केजरीवाल जी ने कि वो भी कंटेस्ट करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा इंटरेस्टिंग फाइट होगी यूपी में? अभी तक बहुत सेट पैटर्न की पार्टियां थी वही चुनाव लड़ रही थी। कि देखिए जमहूरियत में कोई भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, तो किसी को रोक नहीं पाएंगे। एक बड़ी चर्चा चली सर BSP से आपके अलायंस की, अभी अफवाह थी कि क्या नजर है? ऐसी कोई बात नहीं। सर आप पश्चिम बंगाल लड़ने जा रहे हैं, तो क्या बिहार से? पश्चिम बंगाल का अभी तो हम कमेटी बनाए, फैसला होगा। तो कंटेस्ट तो करने जा रहे हैं ना सर बंगाल में आप? बताएंगे आपको। सर क्या आम आदमी पार्टी के साथ भी बात होगी, क्योंकि उनके अभी जो आपके सामने हम दोनों बैठे हैं और सर की लीडरशिप में हम लोग सब साथ खड़े हैं और काम करेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में सारी राजनीतिक पार्टियों का एक होना जरूरी आपको नजर आता है? अभी तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तो दूसरी बड़ी पार्टियों को देना पड़ेगा। सर बंगाल में क्या बिहार की सफलता दोहरा पाएंगे? देखिए अभी बंगाल का फैसला भी होना बाकी है, वो जब हो गया। सर कैसी पिक्चर देख रहे हैं यूपी में 22 के इलेक्शन में जो आपका अलायंस है? क्या आप लोगों ने क्या सोचा है? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे ममता बनर्जी ने कहा कि MIM आप पर आरोप लगाया कि पैसे लेकर अल्पसंख्यक वोट बांटते हैं। देखिए ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की तारीफ की, वो NDA का हिस्सा रही, गुजरात में इतना बड़ा फसाद हुआ। अब ममता बनर्जी अगर ये कह रही है तो ममता बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है मीर जाफर और मीर सादत से। ममता बनर्जी को एक अच्छे मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पर खरीद सकता। तो ये इनका ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करें। और ममता बनर्जी को हम एक अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाह रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी से मुकाबला किया, पार्लियामेंट के चुनाव में तो 17 बीजेपी जीत गए, हम तो थे भी नहीं वहां पर। और दूसरा, ममता बनर्जी ने बिहार के वोटर्स को उनकी बेइज्जती की है
ये कह कर के इनको कामयाबी मिली बिहार में। तो जो लोग हमको वोट दिए ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को, जिसमें अकबर साहब की पार्टी, हमारी पार्टी, कुशवाहा साहब की पार्टी, बीएसपी थी, ये तो उनकी तौहीन कर रही हैं जिन्होंने हमको वोट दिया। क्या कह रही हैं वो? तो उनको बौखलाहट का शिकार है, अपनी पार्टी में उनकी बहुत गड़बड़ है, इसलिए उनको लग रहा है कि अपनी पार्टी की बौखलाहट और गुस्सा निकालो ओवैसी के ऊपर। मगर ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि अब तक उनको साबिका पड़ा मीर जाफर और मीर सादिक से, अब तक उनको साबिका नहीं पड़ा किसी एक सही मुसलमान से, उनको साबिका पड़ेगा। जो पार्टियां बीजेपी को नहीं हरा पाती वो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है बीजेपी के, तो आज क्या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए भाई, ऐसा है ना, हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, गरीब की जोरू सबकी भागी। अब ये बिहार में हम लोग, हमारी पार्टी ने और सब मिलकर इलेक्शन लड़े, कांग्रेस को और आरजेडी मिलकर लड़े। वहां पर आप देख लीजिए, हम तो ट्विटर पे डाले हैं एम्पिरिकल एविडेंस कि हम जो 20 सीट पे लड़े थे 5 पे हम जीते और 9 पर गठबंधन जीता, 6 पर बीजेपी जीती, और जो हमको उन 6 वोट मिला वो अगर ऐड भी कर दिया जाए गठबंधन को तब भी बीजेपी ज्यादा जीती। और बिहार में हमारा एक कैंडिडेट लड़ा सिर्फ पार्लियामेंट चुनाव में, वहां से कांग्रेस जीती और 39 लोकसभा सीट्स पर एनडीए जीत गया। तो ये हर चीज पर लाकर फिर फिराकर जिम्मेदारी हम पर क्यों डाल दी जाती है? हाँ, आप हमको दीजिए जिम्मेदारी, इससे हमारी ताकत में, हमारी मकबूलियत में इजाफा होता रहेगा और हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए तो उन्होंने कहा कि हम इसका नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे, और आप अब यूपी में आए तो इसका बदलने वाला है। कैमरे की तरफ सर ओवैसी सुनिए, देखिए, जहां पर जिस वार्ड में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यूपी गए थे वो बीजेपी हार गई, वहां पर तीनों वार्ड हार गई। जहां पर अमित शाह गए वो वार्ड हार गए। हैदराबाद में हमने जितने सीट पिछले बार हमारे थे पूरे आ गए। तो मैं यहाँ पर नाम बदलने नहीं आया हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम दिल जीतेंगे। यहाँ के सेक्युलर पार्टियां कह रही हैं कि आप यहाँ लड़ेंगे तो फिर वही वोटों में बंटवारा होगा, बीजेपी को उसका बेनिफिट होगा। इसीलिए लोकसभा चुनाव में हम नहीं लड़े, तब भी बीजेपी इतना जीत गई। आप ये तो चलता रहे, ये तो चलता रहेगा ना, इसकी हमको फिक्र नहीं है। ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है चलता रहेगा, इसकी फिक्र नहीं है, लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में कितनी सीटों पर कंटेस्ट करने जा रहे हैं? अभी आज यूपी की बात करिए, आप यहाँ से बंगाल क्यों जा रहे हैं? शिवपाल जी से आज मिलेंगे? अभी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आज मिलेंगे। शौकत साहब ने उनसे मुलाकात की थी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश जी से मिलेंगे? अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, अभी तो जिससे आपने जिक्र किया उनसे मुलाकात करेंगे, अभी आगे सफर देखिए आगे बढ़ता है क्या। बीएसपी बिहार में एक अच्छा आपका रोल था उनके साथ में, यहाँ नहीं, सुनिए, देखिए, बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की जाती कोशिश की बिना पर पहले अलायंस हो चुका था। हमारा देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से अलायंस हुआ था। उस वक्त कुशवाहा साहब ने बीएसपी को, राजभर साहब को लेकर एक अलायंस बना चुके थे। बाद में उन्होंने हमको दावत दी, हम उसका हिस्सा बने। तो वो अलायंस था बिहार के तक। अब यूपी में क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता। ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू।